अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे कि पी ब्लॉक एलिमेंट क्या है और पी ब्लॉक एलिमेंट की डिफिनीशन क्या है और पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर शामिल पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम पी ब्लॉक एलिमेंट को डिफ़ाइन करते हैं कि व्हाट आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए, हमने इससे पहले लेक्चर में भी ये बात की थी कि एलिमेंट की ये वाली ब्लॉक्स के अंदर जो क्लासिफिकेशन है वो एक्चुअली ऑन दी बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। किसकी बुनियाद पर है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बुनियाद पर है। तो अगर हम लोग बात करें कि पी ब्लॉक एलिमेंट को फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बुनियाद पर किस तरह से डिफ़ाइन किया जाएगा, तो इसकी डिफिनीशन ये है कि वो वाले एलिमेंट के जिनकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट पी सबशेल के अंदर एंटर अगर होता है तो ऐसे एलिमेंट का नाम क्या होगा? पी ब्लॉक एलिमेंट। हमने इसकी डिफिनीशन लिखी कि दोज एलिमेंट whose last electron enters into outermost p subshell are called p block element। कि जब इनकी अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, जब अगर हम लोग इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल के अंदर अगर इंटर हो तो ऐसे एलिमेंट का नाम क्या होगा? पी ब्लॉक एलिमेंट। अब जिस तरह लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि एस ब्लॉक एलिमेंट कौन से हैं और एस ब्लॉक के अंदर कौन कौन से ग्रुप शामिल हैं, तो इसी तरह भी हम लोग देखते हैं कि पी ब्लॉक के अंदर कौन कौन से ग्रुप शामिल हैं। देखो, हमने कल ये बात की थी कि एस ब्लॉक के अंदर कौन कौन से ग्रुप शामिल थे। तो हमने कहा था कि ग्रुप 1A और ग्रुप 2A मीन के अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल मिल मिलाकर एस ब्लॉक बनाती हैं। मीन के अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल को कलेक्टिवली एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। तो अब पीरियोडिक टेबल के अंदर पी ब्लॉक एलिमेंट कौन से होंगे? अब पी ब्लॉक एलिमेंट की अगर हम लोग बात करें तो ग्रुप्स इसके अंदर कौन कौन से शामिल हैं। हम लोग बात करेंगे कि तीसरा ग्रुप 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और 8A मीन के ये 6 ग्रुप पी ब्लॉक के अंदर शामिल हैं। मीन के बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन और नोबल गैसेस, ये सारी की सारी मिल मिलाकर पी ब्लॉक एलिमेंट इनको कहा जाता है। क्योंकि अगर हम लोग इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, मैं चंद एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको यहाँ पर करके दिखा दूंगा। अगर हम लोग इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो आप लोग देखोगे कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो पी सबशेल के अंदर इंटर हो रहा होगा। इस वजह से तीसरा ग्रुप जिसका नाम बोरान फैमिली, चौथा ग्रुप जिसका नाम कार्बन फैमिली, पांचवा ग्रुप जिसका नाम नाइट्रोजन फैमिली, छठा ग्रुप जिसका नाम ऑक्सीजन फैमिली, सातवां ग्रुप जिसका नाम हेलोजेंस और आठवां ग्रुप जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नोबल गैसेस कहा जाता है। तो ये सारे जो है वो वाले एलिमेंट हैं जिनकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल के अंदर एंटर होगा। इन एलिमेंट का नाम क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट। अब इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने लिखी है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी क्या होगी। देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसके लिए नोबल गैस। कोई से भी नोबल गैस लिखेंगे क्योंकि नोबल गैसेस जो है उनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। तो यहाँ पर हम लोग नोबल गैस लिखेंगे। फिर उसके बाद देखा जाएगा NH2 और NP 1 to 6 मैंने लिखा। 1 to 6 से मुराद ये कि किसी एलिमेंट के अंदर पी सबशेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, किसी के अंदर 2 आएंगे, 3, 4, 5, 6 तक आएंगे। इस वजह से मैंने लिखा कि 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन इन एलिमेंट के पी सबशेल, लास्ट पी सबशेल के अंदर आ सकते हैं। इस वजह से मैंने NP लिखा। और फिर बात यहाँ पर वही है कि N क्या है। तो N की अगर हम लोग बात करें तो N हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ पर भी और उधर भी वही है। N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये लास्ट शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये लास्ट शेल को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि शेल कौन सा होगा। तो हम लोग ये बता रहे हैं कि NH2 NP 1 to 6 S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके होंगे, उसके बाद P के अंदर कभी एक आएगा, 2, 3, 4, 5 से लेकर 6 तक आ सकते हैं। अब अगर हम लोग देखें कि पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर किस तरह की एलिमेंट मौजूद है, पी ब्लॉक के अंदर किस तरह के एलिमेंट मौजूद हैं, तो हमने कल बात की थी एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के अंदर मेटल्स ही मौजूद हैं। उनको एक को हमने कहा था कि दीज आर अल्कली मेटल और सेकंड को हमने कहा था कि दीज आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। मीन कि उसके अंदर मेटल्स ही सिर्फ और सिर्फ मौजूद थी। लेकिन अगर हम लोग पी ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पर मेटल्स भी मौजूद होंगी, साथ में नॉन मेटल भी मौजूद होंगे।
समझ आ गई बात। तो हमने ये कहा कि पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, पी ब्लॉक के अंदर मेटल्स भी मौजूद होंगी, साथ में नॉन मेटल भी मौजूद होंगी, लेकिन जो एस ब्लॉक है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, मेटल ही मौजूद है। अब हम लोग यहाँ पर चंद एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं ताकि आपको ये बात समझ आ जाए कि इन एलिमेंट को हमने पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ बोरान, एटॉमिक नंबर बोरान का हमारे पास क्या है 5। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चलेगी हमारे पास, बोरान से पहली वाली जो नोबल गैस है वो हमारे पास है हीलियम, हीलियम इसकी नोबल गैस। अब देखिए हीलियम जब मैंने लिखा तो इसका मतलब है कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पूरे हो गए। अब उसके बाद बारी किसकी आएगी, ये एक किस्म का 1s2 हमने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आएगा 2s2, 2 2 4, उसके बाद क्या आएगा 2p1। देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल के अंदर एंटर हो रहा है, इस वजह से हम बोरान फैमिली के जितने भी मेंबर होंगे सबको कहेंगे कि ये बिलोंग करते हैं कौन से ब्लॉक से, पी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसी और एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लूँ, जहाँ पर ये छठे ग्रुप में से मैं लिख रहा हूँ ऑक्सीजन को कि ऑक्सीजन है, 8 इसका एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रहेगी, 1s2, 2s2, 2p4। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन आए और वो भी चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आया, पी सबशेल के अंदर आया। इससे पता हमें क्या चला कि भले वो बोरान हो, वो कार्बन हो, वो नाइट्रोजन हो, वो ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो, या नोबल गैसेस में से कोई भी हो, तो वो सारे के सारे कौन से ब्लॉक से बिलोंग करेंगे, पीरियोडिक टेबल के अंदर पी ब्लॉक से वो बिलोंग करेंगे। आप लोग इसको अपने पास नोट करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये है हमारे पास 2s2 और 2p1। यहाँ पर भी लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल के अंदर आया, और ऑक्सीजन के अंदर अगर हम लोग देखें तो 1s2, 2s2, 2p4, लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी पी सबशेल के अंदर आया। इससे पता ये चला कि एलिमेंट की जब इलेक्ट्रॉन, इन एलिमेंट की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल के अंदर आएगा, इस वजह से इन एलिमेंट का नाम पड़ता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हमने एस ब्लॉक एलिमेंट को भी इंट्रोड्यूस कर दिया और पी ब्लॉक एलिमेंट को भी इंट्रोड्यूस किया। अब हम लोग ये देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, तो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आर मेन एलिमेंट। तो ये बात भी साथ में अपने पास आप लोग नोट कर लें कि एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स are collectively called रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, क्योंकि इन्होंने ये वही एलिमेंट हैं जिन्होंने मिलकर पीरियोडिक टेबल का एक ढांचा सा बनाया हुआ है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ये पीरियोडिक टेबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड कलेक्टिवली कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने एस ब्लॉक एलिमेंट को डिफाइन किया था, एक्सप्लेन किया था। अब हमने पी ब्लॉक एलिमेंट को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लिया। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ चलेंगे, जो कि हमारा इस बुक के अंदर और इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है वो है केमिस्ट्री ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट। सबसे पहले यहाँ पर पीरियड को बताया गया है, और सबसे पहले जो पीरियड नंबर बताया वो हमें पीरियड नंबर 3 बताया है कि पीरियड 3 की एलिमेंट की केमिस्ट्री क्या है। यहाँ पर अभी हम लोग कुछ बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात अगर हम लोग चलें कि पीरियड किसे कहा जाता है, तो हम लोग पीरियड को डिफाइन करते हैं। ये तो आप लोगों ने क्लास 9 के अंदर पीरियड की डिफिनीशन पढ़ी हुई है कि पीरियड किसे कहते हैं। तो पीरियड कहा जाता है कि जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स की हॉरिजॉन्टल रोज जो हैं, एलिमेंट्स की जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनका नाम क्या पड़ता है, पीरियड। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 7 पीरियड्स हैं। तो पीरियड की अगर किसी को डिफिनीशन नहीं आती तो पीरियड किसे कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल रोज इनका नाम क्या है, रोज ऑफ एलिमेंट्स। हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड। और टोटल पीरियड यहाँ पर 7 हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल पीरियड कितने, 7 हैं। अब उनमें से हमने थर्ड पीरियड को डिफाइन करना है, थर्ड पीरियड को हमने पढ़ना है कि पीरियड थर्ड एलिमेंट कौन कौन से हैं, उनकी केमिस्ट्री क्या है। सबसे पहली बात आपको पीरियड थर्ड एलिमेंट के अंदर उन एलिमेंट के नाम, उन एलिमेंट का
एटॉमिक नंबर, उन एलिमेंट की सिंबल वगैरह याद होनी चाहिए। तो ये स्टार्ट होता है सोडियम से। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। ये टोटल इस पीरियड के अंदर अगर आप लोग काउंट करें तो यहाँ पर टोटल 8 एलिमेंट इस थर्ड पीरियड के अंदर आते हैं। आपको मालूम है कि आपने क्लास 9th के अंदर ये पढ़ा है कि पहला पीरियड जो होता है उसके अंदर टोटल 2 एलिमेंट हैं, दूसरे और तीसरे के अंदर 8 एलिमेंट हैं। तो अब देखो ये थर्ड पीरियड है, सोडियम से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर जाकर एंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है आर्गन पर। तो टोटल ये 8 एलिमेंट हैं, इसको कहा जाता है पीरियड थर्ड। और अब देखते हैं कि इन एलिमेंट की केमिस्ट्री हमारे पास क्या है, किस किस्म की इनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी क्या है। सबसे पहली बात क्या है कि ये जो पीरियड थर्ड एलिमेंट है इसके अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो पी ब्लॉक के हैं, कुछ एलिमेंट जो हैं वो एस ब्लॉक के। अभी हमने थोड़ी देर पहले पी ब्लॉक को डिफाइन किया, इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने एस ब्लॉक को डिफाइन किया था। अभी अगर हम लोग देखेंगे इसमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट कौन से हैं, तो अगर आप लोग सोडियम और मैग्नीशियम पर नज़र दौड़ाओ तो ये एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं। और उसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट हैं यहाँ पर इससे एल्यूमिनियम से ऑनवर्ड आर्गन तक, ऑल दीज आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। तो इससे पता क्या चला कि पीरियड थर्ड जो है उसके अंदर एस ब्लॉक के एलिमेंट भी शामिल हैं, उसके अंदर पी ब्लॉक के एलिमेंट भी शामिल हैं। इसी वजह से मैंने पहले आपको एस ब्लॉक का इंट्रोडक्शन पढ़ाया, एस ब्लॉक एलिमेंट का, और साथ में पी ब्लॉक एलिमेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ाया। इसी वजह से क्योंकि हमें सबसे जो पहला टॉपिक हमारा इस बुक के अंदर है, इस चैप्टर के अंदर है, वो है पीरियड थर्ड एलिमेंट। तो पीरियड थर्ड के अंदर एस ब्लॉक के एलिमेंट भी शामिल हैं और पी ब्लॉक के एलिमेंट भी शामिल हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि, और साथ में दूसरी बात क्या है कि इसके अंदर कुछ मेटल्स भी हैं, कुछ मेटालॉइड भी हैं, और साथ में क्या है, नॉन मेटल्स भी मौजूद। अब हम लोग इन एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं कि क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं और कौन कौन सी इन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़। सबसे पहली बात इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करेंगे कि इन एलिमेंट की क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चलेगी। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसे कहा जाता है कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल और सब शेल अकॉर्डिंग टू सर्टन स्पेसिफिक रूल्स। वो रूल्स कौन से हैं वो आप लोगों ने पहले पढ़े हैं। अब्बा प्रिंसिपल है, पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है और हुंड्स रूल है। मीन के उन रूल के तहत इलेक्ट्रॉनों को शेल या सब शेल के अंदर किसी तरतीब से रखने के प्रोसेस का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग इन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर नज़र दौड़ाएं तो सबसे पहले एलिमेंट हमें दिखता है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास है 11। अब अगर हम लोग इस 11 एटॉमिक नंबर को देखें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रहेगी। नियान मैंने लिखा, देखो नियान इसलिए लिखा क्योंकि नियान नोबल गैस है और नियान की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल है, 2p6 पर जाकर ये कंप्लीट होगी। और नियान लिखा 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंप्लीट हो गए। उसके बाद मैं क्या लिखूँगा, 3s1। देखो इसकी मैं सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी यहाँ पर लिख कर बता देता हूँ। वो क्या है कि सोडियम एटॉमिक नंबर 11, 1s2, 2s2, 2p6 और फिर क्या आता है 3s1। अब देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और ये एक ही, इसको कहा जाता है इन टर्म ऑफ नोबल गैस, नोबल गैस के टर्म में। और ये सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जो आप लोग वैसे पढ़ते हैं, ये सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देखो पीरियड थर्ड का एलिमेंट है तो लास्ट इसके पास जो शेल है वो कौन सा है, तीसरा शेल है। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आकर ख़त्म हो रही है वो 3 पर आकर ख़त्म हो रही है। और चूंकि ये एस ब्लॉक का भी है साथ में तो एस पर आकर ख़त्म हो रही है और 3s1। सोडियम पीरियड थर्ड का भी एलिमेंट है, ग्रुप 1 का भी एलिमेंट है और साथ में एस ब्लॉक का भी एलिमेंट है। और इसी तरह मैग्नीशियम के अगर देखो आप लोग तो नियान मैंने लिखा। देखो मैंने कल भी आपको कहा था कि किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उससे पहली नोबल गैस कौन सी है। तो हमें मालूम है कि पीरियड थर्ड की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो उससे पहले पीरियड सेकंड की जो हमारे पास नोबल गैस है वो कौन सी चलती है, नियान। तो नियान जो है हम लोग यहाँ पर उस नियान को लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या है 3s1। और इधर मैंने लिखा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से पहले नियान को लिखा। नियान का एटॉमिक नंबर 10 है, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पूरे हुए। उसके बाद बारी आती है 3s2 की।
इसी तरह का जिस तरह 1s2, 2s2, 2p6 यहाँ पर आया 3s1, उसमें आएगा 3s2। तो इसी तरह मैग्नीशियम भी पीरियड थर्ड का भी एलिमेंट है, अच्छा ग्रुप 2 का भी एलिमेंट है, और साथ में एस ब्लॉक का भी एलिमेंट है। ये सारी बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए। उसके बाद मैंने एल्यूमिनियम लिखा। अब देखिए यहाँ से पी ब्लॉक के एलिमेंट स्टार्ट हो रहे हैं। एल्यूमिनियम पी ब्लॉक के एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चलेगी नियॉन, टोटल एटॉमिक नंबर इसका 13 है, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पूरे जब नियॉन लिखा। उसके बाद है 3s2, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर फिर 1 इलेक्ट्रॉन। मैंने भी आपको बताया भी था कि अगर हम लोग पी सबशेल की बात करेंगे तो पी सबशेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन अभी एल्यूमिनियम के पास टोटल 1 ही इलेक्ट्रॉन बचता था 3s के बाद, और वो हमने 3p के अंदर रखा, 3p1, बाकी इसमें क्या है 3p2, 3p3, 3p4, 3p5, और अगर आर्गन के लिखेंगे तो क्या रहेगा 3p6। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये बात की कि अगर इन एलिमेंट की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो देखो आप लोग, अगर सोडियम और मैग्नीशियम की बात करते हैं, क्योंकि ये एस ब्लॉक के एलिमेंट है, तो एस ब्लॉक के एलिमेंट होने की वजह से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जाकर एस सबशेल पर तमाम होगी। और ये सारे जो इस तरफ मैंने लिखे ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट भी हैं, और साथ में पी ब्लॉक के भी एलिमेंट है। ये पी ब्लॉक के भी एलिमेंट है। इस वजह से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अगर आप लोग देखो तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पी सबशेल पर जाकर तमाम हो रही, सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पी सबशेल पर आकर ख़त्म हो रही है, तमाम हो रही है। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि ये वो वाले एलिमेंट के जिनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल के अंदर एंटर हो तो वो पी ब्लॉक के एलिमेंट। तो ये थोड़ा सा अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया, और सबसे पहले हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट के, पीरियड थर्ड एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। और फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे कि दूसरी इसकी प्रॉपर्टी होती है एटॉमिक रेडियस, कि एटॉमिक रेडियस के बारे में, एटॉमिक रेडियस क्या है। एटॉमिक रेडियस जहाँ पर मुख्तलिफ एलिमेंट हैं, कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, आर्गन जो है वो उसका वंडरवाल रेडियस ही होगा। तो वो सारी बातें इंशाल्लाह हम लोग दूसरे लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें।